हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस आज की वीडियो में। आज मैं आप लोगों से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, जिसमें आप पढ़ते हैं मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कांस्टेंट और रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता क्या है बच्चों? सबसे पहली बात तो ये इसको जानना जरूरी है। सबसे पहले आप ये जानें कि कंडक्शन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कहीं पर चार्ज फ्लो होता है और कितने आसानी से फ्लो हो रहा है कोई चार्ज, उसको हम उसका कंडक्शन बोलते हैं। अगर कोई चार्ज बहुत अच्छे से फ्लो में जा रहा है तो दैट इज व्हाट कंडक्शन। और अगर उसके फ्लो में कुछ भी अगर रुकावट आता है, हर्डल आता है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। यहां तक बात समझ में आ गई है। अब करते हैं दूसरी बात। दुनिया में कहीं पर भी अगर कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहां दो चीजें जिम्मेदार है बेटा, ये कभी ना बोले, या तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा या तो वहां पर फ्री आयन होगा। हम यहां बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की, हम यहां पर मेटालिक कंडक्शन की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। उसके लिए फिजिक्स बना हुआ है, आप वहां पर पढ़ेंगे मेटालिक कंडक्शन कैसे होता है और क्या क्या फैक्टर होते हैं मेटालिक कंडक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए। वो एक अलग चीज है। हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक केमिस्ट्री बात करेंगे, जो मेरा पार्ट है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां पर क्या बात करना है मुझे आपसे, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्शन होता है उसके कुछ कुछ खास पॉइंट जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? वो क्या, जरा यहां पर देखें। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, जो कंडक्टेंस होता है, जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को हम जी से डिनोट करेंगे, ठीक है? इट इज व्हाट कंडक्शन, कंडक्टेंस। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। अब बात आती है सर कंडक्टेंस है क्या? अभी मैंने बताया आपको, ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एक लाइन में सम अप, ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंडक्शन। सीधी सी बात है, ठीक है? लेकिन अब जो कह रहा हूं जरा उस पर ध्यान देना। ये जो कंडक्शन है या कंडक्टेंस है, ठीक है, ये वहीं पर बढ़िया हो सकता है जहां पर रेसिस्टेंस बहुत कम हो। लेकिन मैंने यहां पर एक लाइन लिखी है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? यहां पर जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या आपने मेटालिक कंडक्टेंस में ये देखा है कि टेम्परेचर के बढ़ने से वहां पर कंडक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या आपने ये देखा है? आया ना? देखा तो होगा यार, ऑब्वियस सी बात है, पढ़ा भी होगा आपने। देखना पढ़ना मतलब पढ़ाई की बात कर रहा हूं नालायक, ठीक है? हाँ, अब आते हैं पॉइंट पे। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये बातें होगी आपसे। अब यहां पर कुछ बातें और जरा ध्यान से। अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, काफी बच्चों को यही नहीं पता कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। उन बच्चों के लिए खास तौर पे यहां कहूंगा, ऐसी चीजें जो क्या करते हैं बेटा? आयन देते हैं, प्रोड्यूस आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, प्रोड्यूस आयन इन वाटर, ठीक है? ये आपका होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइट। एक मिनट, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है बेटा? प्रोड्यूस आयन इन वाटर। अब यहां पर तुम्हें क्या बात याद रखना है आगे, कि अब ये चीजें कनेक्ट होती जाएंगी, ठीक है? सॉलिड स्टेट में इनका जो कंडक्टेंस है जी, वो क्या होता है बेटा? जीरो होता है। किनका? इलेक्ट्रोलाइट का। बेटा काम करो, घर पे ना तुम्हारे वो होगा, नमक वगैरह रखा होगा, नमक का कोई टुकड़ा मिल जाए, सेंधा नमक, नॉर्मल है नमक, आप उसमें वायर लगा दो एक तरफ, और एक तरफ आप उसे टच करके देखना, आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप वही नमक पानी में डिजोल्व कर दिया ना बेटा, तबाही आ जाएगी बेटा, फिर छू नहीं पाओगे, फिर डांस होगा सीधे। समझे क्यों ऐसा हो रहा है? जब आप उस नमक के टुकड़े को पानी में डाल रहे हो बेटा, तो आयन बन रहा है, आयन बन रहा है तो कंडक्शन कर रहा है। हमने उसके अंदर वायर डिप किया बेटा, तो इलेक्ट्रॉन्स आयंस मूव करना शुरू कर दिए। कुछ आयनोड कुछ नेगेटिव प्लेट में जाएंगे, कुछ पॉजिटिव प्लेट में, और तुमने हाथ डाल के उनको रोकने की कोशिश की। ये क्या बात होती है? करंट तो झटका तो लगेगा ना यार, किसी के रास्ते में तुम डिस्टर्बेंस कर रहे हो बेटा, ठीक है? तो वो तो कुछ दिखाएगा ना तुम्हें। खैर, तो ये तो बातचीत होगी बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की। इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो किया गया कंडक्शन है, ठीक है, ऑब्वियस बात है, कंडक्शन है पानी के अंदर। हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है? पानी ही तो है यार। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो बेटा, मैं यहां पर कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करना चाहूंगा आप लोगों से। फैक्टर्स अफेक्टिंग
मुझे पता है आप सभी से बहुत समझदार लोग हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, फैक्टर्स क्या अफेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नालायकों, सॉरी लायकों, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, पहला फैक्टर की बात करेंगे यहां पे, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या है उसके बारे में जरा देखते हैं। एक तो बड़ा टेम्परेचर आपको बता चुका हूं, दूसरा फैक्टर क्या है यहां पर, विस्कोसिटी। तो चलो पहला लिख लेते हैं टेम्परेचर यहां पे, ठीक है, टेम्परेचर लिख लेते हैं जो तुम्हें पता है। अगला है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। अगला है सॉल्वेशन, सॉल्वेशन। अगला है कंसंट्रेशन। अगला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये कुछ फैक्टर्स मैंने यहां पर इसलिए लिख दिए क्योंकि आपको वन बाय वन जल्दी जल्दी समझा पाऊं। टेम्परेचर के बढ़ने से बेटा आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है, सीधी सी बात है, इसमें क्या डिस्कस करूं। मोबिलिटी बढ़ेगी बेटा तो प्लेट्स पे जल्दी जाएंगे और कंडक्शन बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है? अच्छा एक बात हो, पानी के अंदर मैंने चीनी डाला और मैंने एक विस्कस सब्सटेंस, शहद मान लो, हनी मान लो, उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो आप बताओ पानी में आयंस का मूवमेंट अच्छा होगा कि हनी के अंदर अच्छा होगा? हाय हाय, है ना, सॉरी, मतलब मुझे ऐसा लगा कुछ ऐसा पोज आ रहा था, मुझे बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है। विस्कोसिटी बेटा जिसमें ज्यादा है, जैसे हनी में अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो वहां पर आयंस की मोबिलिटी ऑब्वियस सी बात है बहुत कम होने वाला है, क्योंकि वहां पर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स अच्छा है, तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट वहां जाके क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रोलाइट वहीं जाकर मजे करेगा ना जहां पर अट्रैक्शन फोर्स कम हो, वहां घूमने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है विस्कोसिटी अगर ज्यादा है तो कंडक्शन क्या होने वाला है? कम होने वाला है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ा तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, विस्कोसिटी अगर बढ़ गया तो कंडक्टेंस घट जाएगा। सॉल्वेशन क्या है? सॉल्वेशन, तुमने मान के चलो पानी में कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला, ठीक है, और उसको सॉल्वेंट के पार्टिकल ने जकड़ लिया, करा भाई जाने नहीं देंगे, हाँ अब तुम आगे बढ़ा फंस चुके हो, अब तुम कहीं भी जा नहीं सकते। अब इलेक्ट्रोलाइट कह रहा भाई देख यार मुझे जाने दे यार, मुझे अपने प्लेट्स के पास जाना है, वो उधर नेगेटिव प्लेट उधर पॉजिटिव प्लेट। केटाइन कह रहा भाई मेरे को जाने दे, एनायन कह रहा भाई मेरे को जाने दे, और सॉल्वेंट क्या कह रहा अबे अब तू फंस चुका है, समझा, अब तू कहीं नहीं जा सकता, समझा, अब तू यहीं रहेगा, इधर ही रहेगा, इधर ही। तो मतलब क्या कि अगर सॉल्वेशन अगर बढ़ा, सीधी सी बात है कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सॉल्वेशन मतलब क्या कि जो हमारा जो लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, उनके बीच के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत अच्छा है। कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। देखो बेटा पानी के अंदर कम आयन है तो कंडक्शन बढ़ेगा, मेरी बात पे गौर करना, पानी के अंदर कम आयन है तो कंडक्शन बढ़ेगा, ज्यादा आयन है तो कंडक्शन घट जाएगा। सर ऐसा क्यों? ज्यादा आयन है सर ज्यादा मोबिलिटी होगी ना, ज्यादा आयंस मूव करेंगे तो हमारा कंडक्शन अच्छा आना चाहिए, बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग को पहले साफ करो। यहां पे अगर आयंस कम है तो वो ऑब्वियस सी बात है प्लेट की तरफ बहुत तेजी से जाने वाले हैं। क्यों सर ऐसा क्यों? अच्छा एक बात बताओ, कुछ ऐसा मान लो, ठीक है, कि आप मेट्रो पे जा रहे हो, भीड़ वहां पर आपने देखा कि बहुत ही कम है, ठीक है, अब वहां पर भीड़ बहुत कम है, इसकी वजह से क्या होगा, आपने टोकन लिया, अब भीड़ ना होने की वजह से अब आप प्लेटफॉर्म पे जल्दी पहुंचोगे या लेट पहुंचने वाले हो? नाउ यू थिंक अबाउट, क्योंकि अब आपके सामने आपके तरीके के आयंस बहुत कम हैं, भीड़ बहुत कम है, अब आप आराम से जल्दी से पहुंच जाओगे अपने प्लेटफॉर्म पे। लेकिन एक बार को कल्पना करके देखो वहां पर बहुत भीड़ है, यू नो, कम से कम मान लो कि कुछ नहीं तो पैर रखने की जगह नहीं, बड़े मुश्किल से तुम जा रहे हो। अब क्या हो रहा है, तुम्हारे सामने बाकी आयंस क्या कर रहे हैं, तुमसे कोलाइड कर रहे हैं। अब तुमसे कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, इंटरफेरेंस डेवलप हो रहा है, तब क्या होगा, तुम्हारी जो मोबिलिटी है, जो तुम जहां तुम्हें आसानी से पहुंचना चाहिए, अब तुम वहां पर आसानी से पहुंच नहीं पा रहे हो। यानी कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस अगर ज्यादा है तो आपकी कंडक्शन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ अगर मोबिलिटी आपकी जो है, अगर इंटरफेरेंस अगर ज्यादा हो गया या कम हो गया तो आपकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। बस इतनी सी कहानी है। चलिए आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऑब्वियस सी बात है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्शन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि वहां पर आपको आयंस बहुत ही एबंडेंस में, बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलने वाला है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? आयंस बहुत कम बन रहे हैं, डिसोसिएट कम हो रहा है। अब आयंस से कम बनेगी तो यार अब क्या तुम कंडक्शन करोगे यार, क्या हीरो बनेगा रे, हैं? वही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं यही कहूंगा कि बेटा इसमें आयंस बहुत कम बनते हैं और इसका कंडक्शन बहुत ही कम होता है।
अब आते हैं आगे की तरफ, ठीक है, कुछ छोटी मोटी बातें, जैसे व्हाट इज रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है आप सबको पता है, इसको आर से डिनोट किया जाता है। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इट इज द हर्डल, इट इज द हर्डल इन द फ्लो ऑफ चार्ज। हम लिख देंगे इट इज हर्डल इन द फ्लो ऑफ चार्ज। सीधी सी बात, इट इज द हर्डल इन द फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हर्डल किसी टाइप का हो सकता है यार, ऑब्वियस सी बात है। अब मैंने जैसे आपको समझाया कि एक आयन मूव कर रहा है, सामने से कोई आयन हिट कर दिया तो क्या हो गया, हर्डल ही तो है। अब जरा यहां पर देखें बेटा, फिर आ जाते हैं हम लोग बेटा कंडक्टेंस पे। व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट जी, ठीक है। अब कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली कहा जाए इट इज ease of flow of charge, it is the ease of flow of charge that is denoted by G, या आप यूं कह लो it is the reciprocal of what, resistance, यानी कि मतलब R is the reciprocal of, ये हो गया आपका, ठीक है। यानी कि हम G को, एक ही बात है, चाहे बेटा उसको ऐसे कर दो इसको ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है ना। अच्छा, इसके कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? अच्छा, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है बताओ पहले तो, ओम है, और यहां पर क्या यूनिट होगा बेटा, ओम इनवर्स। सीधी सी बात है, सीधी सी कहानी है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। क्या चीज है रेसिस्टिविटी? तो बड़ा एक काम करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं रेसिस्टिविटी। कौन सी बेटे? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी बेटा क्या होता है, सिंबल रो, है ना। रो बेटा, तुम रो, ठीक है। तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है, ठीक है, इसलिए कहता हूं बेटा पढ़ लो, टाइम से थोड़ा शेड्यूल बना लो, है ना। बाद में यही कहना पड़ेगा क्या, रो। अब टाइम निकाल लो, 1.5 महीने का टाइम है यार, ये झिंगा लाला बाद में कर लोगे, ठीक है। बहुत मौज आने वाला, आने वाले टाइम इतने मौजोगे ना तुम बेटा कि पूछो मत। बट एक बार तुम 12th में अच्छे नंबर ले आओ, कॉलेज वालेज बढ़िया ले लो, ठीक है। दुनिया के जितने तुम्हारे अरमान है ना बेटा, सारे पूरे हो जाएंगे, बस एक बार अच्छा नंबर और अच्छा कॉलेज आ जाए। क्या करो सर, आप भी बना रहे हो बाकियों की तरह? ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि संघर्ष तो नहीं खत्म होने वाला, ठीक है। तुम्हारे 12th में नंबर अच्छे आ जाएंगे, तुम्हें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, है ना, आगे लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। बल्कि जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो तुम्हारा चिलिंग करना धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और तुम एक बहुत ही अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन जाओगे, ठीक है, बिना किसी ब्रेन का, मतलब, ठीक है। हाँ, ध्यान दो बस अपने काम पे, अपने पढ़ाई पे, अपने फोकस जो तुमने अपने ड्रीम बना रखे हैं उस चीज पे, ठीक है। चिलिंग डेज यही है, उसके बाद तो बड़ा ही मौका नहीं मिलता, क्योंकि लाइफ एक अलग ही लेवल पे जाने वाला होता है। जॉब करना है, क्या करना है, वो टेंशन, घर का टेंशन, माँ बाप एक दिन बूढ़े होने वाले हैं, उनको भी संभालना पड़ेगा, कैरियर अलग है, और तमाम चीजें आपके साथ जुड़ी होंगी। वक्त के साथ धीरे धीरे आप समझ जाओगे, मेरा कहना अभी जल्दी होगा। चलिए खैर आते हैं रेसिस्टिविटी पे। व्हाट इज रेसिस्टिविटी? इट इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफर्ड, इट इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटीरियल, या यूं कह लो बाय द 1 centimeter length and 1 centimeter square cross sectional area। अर्थात यानी कि लेखक इसमें यह कहना चाह रहा है कि लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है। सपोज दैट एक काम करते हैं, एक वायर बना लेते हैं बेटा, क्या दिक्कत है ना बनाने में। दिस इज द वायर, और यहां पर इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो, दैट इज व्हाट ए, और जो लेंथ है वो आपका एल आ जाएगा, ये भी मान लो। लेट करने में क्या जा रहा है, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और अब यहां पर क्या होगा कि जो हमारा रेसिस्टेंस है, इट इज अ टोटल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है
कि जो लेंथ होता है ना, जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है आपका रेसिस्टेंस भी बढ़ता चला जाता है। यानी कि वायर अगर कोई है, आप उसको जितना आप उसको लेंथ में उसको खींचेंगे, बढ़ाएंगे, उतना ही उसके अंदर जब करंट जब आप पास ऑन करेंगे, लेंथ बढ़ने से क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जो आपका कॉलिजन है जो इलेक्ट्रॉन का, जो वहां पर वो बढ़ता चला जाता है ना। यानी लेंथ बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। अब आते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ दैट वायर या मेटालिक वायर। अब एक बात बताओ बेटा, एक पतली पाइप है और एक मोटी पाइप है, किससे पानी बहुत अच्छे से फ्लो करके जाएगा, मोटी पाइप या पतली पाइप? ऑब्वियस बात है मोटी पाइप से जो पानी का फ्लो है बहुत अच्छा आने वाला है, राइट। यानी मैं यहां कह सकता हूं कि चार्ज का जो फ्लो है बहुत अच्छा होने वाला है किसमें बेटा, क्योंकि होता क्या बेटा, जो करंट होता है ना, तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं, करंट कभी वायर के अंदर से नहीं बहता, नालायक। जो करंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो सरफेस पे भागता है, सरफेस, मेटालिक वायर के सरफेस पे। अब ये सरफेस जितना बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में फ्लो करेगा ना बेटा, समझ रहे हो मेरी बात। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ेगा तो जो सरफेस एरिया है वो भी तो बढ़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले हैं, मूव करने वाले, ठीक है। तो बताओ यहां पर करंट क्या होगा बेटा, अच्छा देखने को मिलेगा, करंट अच्छे से फ्लो करेगा, समझ में आ रहा है। इसलिए जब आप सरफेस छूते हो ना किसी वायर का, तो आप भी बेटा हिल जाते हो, समझ रहे हो। इधर इलेक्ट्रॉन बेटा डांस करे, इधर तुम्हारा भी डांस करना स्टार्ट हो जाता है। बस इतनी सी कहानी है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे, R इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां क्या हो जाएगा बेटा आपका L बाई A, और कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट आपको लगाना पड़ता है, दुनिया की रीत है बेटा, क्या करें, है ना, कांस्टेंट लग गया, दैट इज व्हाट, रो बेटा। अब रो तुम्हारा यही है और कुछ नहीं हो सकता, समझे, A बाई L, ये आपका फॉर्मूला आ जाता है बेटा। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या यूं कह लो रेसिस्टिविटी, बोलो यहां तक समझ में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम लोग करने वाले हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक क्या होता है ये, बेसिकली आप इसको कुछ यूं लिख सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। इसका जो सिंबल है वो बेसिकली बेटा आपका आता है कटप्पा, यानी कि के, ठीक है। तो कप्पा बोलते हैं, मैं इसको कटप्पा बोलता हूँ, ठीक है। तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा बेटा, इसका आंसर आज तुम्हें मिल जाने वाला है, ठीक है, इसी वीडियो में देखेंगे क्यों मारा है। तो सबसे पहली बात ये होता क्या, पहले तो वो लिख लो, ठीक है। देखो बेटा हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इसको मैं साइंटिफिकली समझा रहा हूं बेटा, ध्यान समझना मेरी बात। किसी भी सॉल्यूशन में अगर मैं 1 ml निकालूं इलेक्ट्रोलाइटिक, बेसिकली सॉल्यूशन कैसा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अगर मैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से 1 ml अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट निकालता हूं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आयन तो होंगे यार, मान लो 10 आयन है, तो 1 ml के अंदर जितने आयन से उनके द्वारा किया गया कंडक्टेंस ही क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मैंने कहा इसको लेट कर लो, होता नहीं है वो, लेट कर लो 10 आयन। मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो, अरे साफ साफ तो बता रहा हूं क्या कहना चाह रहा हूं। इट इज द कंडक्टेंस डन बाय द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बस सीधी सी बात है, इसमें दिमाग क्या लगाना है, लिखो इसमें, इट इज द कंडक्टेंस, it is a conductance done by ions present in 1 ml of electrolytic solution। सिंपल सी बात है ना बेटा। चल यहां देखो हमारा रो क्या था बेटा, बताओ जल्दी से मुझे, RA by L, RA by L, ये हमारा रो था, तो RA by L कह दो, समझ में आ गया बेटा। ये तो पहले बता रखे मैंने, समझ तो आना ही है। अब एक बात होता बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, ऑब्वियस बात है इसका रेसिप्रोकल। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो जो कटप्पा है 1 by रो है, हाँ बेटा ये 1 by रो है, कटप्पा हम इसीलिए बोल रहे हैं
जस्ट अच्छा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, कह दो ये बात समझ में आई? हाँ या ना? गुड, गुड बॉय, है ना? सॉरी, गुड गर्ल भी होती है, ठीक है? गर्ल्स बेटा प्लीज बुरा ना माने, गुड बॉय एंड गुड गर्ल बोथ. सो नाउ सी हियर, कटप्पा यानी कि कप्पा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. सीधी सी बात है, ठीक है? अब यहां पर जो रो है, रो को उल्टा कर दो, आर ए बाई एल है, समझ रहे हो आप बेटा? तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू 1 बाई आर, ऑब्वियस सी बात है. और ये क्या हो जाएगा बेटा? L बाई ए. ये लो, कर लो बात. 1 बाई आर को हम लोग क्या बोलते हैं यार? जल्दी बोलने का है, कंडक्टेंस. तो कटप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू L बाई ए. कह दो बेटा, समझ में आ गया? अब तो कह दो, इजी ना? तो बेटा रिलेट कर लेना, ठीक है? ये जो आपके फॉर्मूले हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस तक जो मैंने आपको करा दिया है, यहां तक मैंने आपको समझा दिया है. कुछ भी आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा है बेटा, प्लीज कमेंट करें, ठीक है? और मुझे बताएं, मुझे भी तो पता लगे, है ना, हमारे बच्चों को क्या समझ में नहीं आ रहा है. बाकी हम अभी आने वाले टाइम में इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, ऑब्वियस सी बात है. मिलते हैं आप लोगों से बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेटा स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी. नमस्कार.